हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो आज के वीडियो के अंदर फिर एक बार स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्रैमर्स रूल के बारे में। इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था क्रैमर्स रूल के थ्रू हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की सिस्टम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हमारे पास इसका दूसरा लेक्चर और दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए हुए, क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम है उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लीजिए। हर कोई भी जो नई मेथड होती है उसके अंदर जो सबसे पहला लेक्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर हम सारी चीजें डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो ये मेथड का भी आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना नहीं आता तो वो भी एक बार देख ही लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको 3 एग्जाम्पल दिए हुए। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, ax इज इक्वल्स टू बी। तो जैसे ही आंसर स्टार्ट करेंगे पहला फॉर्मूला लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू बी। ए क्या होगा, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू दिए हुए उन सब का कोएफिशिएंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ए के लिए सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ जिसके अंदर x का कोएफिशिएंट क्या रहा 1, y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब -1 होगा, -1। z का कोएफिशिएंट z के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में 3। फिर सेकंड इक्वेशन सेकंड लाइन के अंदर लिखेंगे x का कोएफिशिएंट 2, y का 1, z के लिए -1। फिर थर्ड इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर x की जगह क्या पुट करेंगे, x, y और z पुट करेंगे। अगर हमको बाई चांस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि x1 माइनस x2 प्लस 3x3, या फिर बोले कि यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म x y z है उसकी जगह x1 x2 और x3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 लिखेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग x y z की यानी कि x की वैल्यू लिखेंगे। इज इक्वल्स टू b क्या होगा, राइट साइड के अंदर हमको जो भी कोई इक्वेशन के अंदर टर्म दिए होंगे वो क्या होंगे b। जैसे कि यहाँ पर पहले इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है 1, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 2, ये क्या हो गया, हमारा b हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, कौन सा, सो x बाय d1 इज इक्वल्स टू y बाय d2 इज इक्वल्स टू z बाय d3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d। अभी क्या फाइंड करेंगे, 4d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d, d1, d2 और d3। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास a की वैल्यू होगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फिर d1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास पहली लाइन होगी, पहली वर्टिकल लाइन, उसको हटा देंगे और उसकी जगह जो d होगा उसको पुट कर देंगे, मतलब 1 2 2 को पुट करेंगे, वो हमको d1 की वैल्यू देगी। d2 की वैल्यू के लिए जो दूसरी वर्टिकल लाइन होगी उसको हटाकर ये जो b की वैल्यू होगी वो वहां पर पुट कर देंगे, वो हमको d2 की वैल्यू मिलेगी। d3 के लिए थर्ड वर्टिकल लाइन को हटाकर b की वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे और उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमको d3 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमारे पास जो भी a होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी एलिमेंट होते हैं जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 हो गया, फिर -1 1 -1 हो गया, 3 -1 2 हो गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आपको आता होगा तो ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बहुत बार बोला था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा। सो इज इक्वल्स टू सबसे पहले आएगा 1, फिर मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 होगा, 2 बीच में ऑलवेज माइनस, -1 इंटू -1 क्या होगा 1, माइनस ये 1 माइनस के साथ, सो -1। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 होगा 4, माइनस 3 इंटू -1 क्या होगा -3, सो माइनस इंटू -3 यानी कि +3। फिर आएगा प्लस ये 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, सो 2 इंटू -1 क्या आएगा हमारे पास -2, -3 इंटू 1 क्या आएगा 3। सो इसका आंसर फाइंड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर 2 - 1 होगा 1, 1 इंटू 1 होगा 1, फिर यहाँ पर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4 इंटू 3 क्या होगा 1, सॉरी 4 इंटू 3 होगा 7, 7 इंटू 1 होगा 7, फिर यहाँ पर -2 -3 -5, यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा और 3 इंटू 5 क्या होगा 15। सो इज इक्वल्स टू 7 + 1 क्या होगा 8 - 15, यानी कि हमको आंसर मिलेगा -7। सो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। वैसे हम क्या फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग d1 d2 d3 की वैल्यू। अभी आती है d1 की वैल्यू। d1 के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहली वर्टिकल लाइन होगी, ऐसी वर्टिकल लाइन उसको क्या करेंगे, जो हम कहते हैं कॉलम, उसको ना लिख कर क्या लिखेंगे, जो b की वैल्यू होगी 1 2 2
उसको लिखेंगे। सो D1 फाइंड करेंगे तो उसकी जगह 1 2 2 लिखेंगे। अगर D2 फाइंड करेंगे तो D2 की जगह दूसरी जो लाइन होगी वर्टिकल लाइन वहां पर 1 2 2 रखेंगे, और D3 फाइंड करने के लिए जो तीसरी लाइन होगी वहां पर 1 2 2 रखेंगे। D1 के लिए पहली लाइन की जगह क्या रखेंगे 1 2 और 2, और जो बाकी की यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है उसको वैसे का वैसा रखेंगे। सो -1 1 -1 3 -1 और 2। अभी हम फाइंड करेंगे D1 इज इक्वल्स टू 1 वैसे का वैसा 1 इंटू 2 होगा 2 -1 होगा 1 माइनस ये आएगा -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सो क्या होगा 2 इंटू 2 होगा 4, फिर -2 इंटू -1 क्या होगा -1 -2। सो माइनस और -2 हो जाएगा +2, फिर प्लस ये 3 वैसे का वैसा, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सो क्या मिलेगा 2 इंटू -1 मिलेगा -2, फिर -2 इंटू 1 क्या होगा 2। सो इज इक्वल्स टू क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो वही आंसर मिलेगा 4 + 6 इंटू 1 सो 6, फिर -2 होगा -4, और 4 इंटू 3 होगा 12, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अभी इसको सॉल्व करेंगे 1 + 6 क्या होगा 7, 7 - 12 हमको क्या आंसर मिलेगा -5। सो D1 मिल गया। अभी क्या फाइंड करेंगे वैसे ही D2 फाइंड करेंगे। D2 के लिए जो सेकंड हमारे पास लाइन होगी वर्टिकल लाइन जिसको कॉलम बोलते हैं उसको हटाकर जो 1 2 2 होगा उसको पुट कर देंगे। सो भी फाइंड करेंगे D2। सो D2 इज इक्वल्स टू जो सेकंड लाइन थी उसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 2 2, और बाकी की जो पहली दो लाइन थी उसको वैसे का वैसा रखेंगे जो कि हमारे पास थी 1 2 3, फिर थी 3 -1 और 2। अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो D2 इज इक्वल्स टू 1 वैसे का वैसा, इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 होगा 4, -2 इंटू 1 क्या होगा -2, सो माइनस माइनस होगा +2, फिर माइनस ये 1 वैसे का वैसा, इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 होगा 4, -3 इंटू -1 होगा -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 होगा 4, -3 इंटू 2 होगा 6 इज इक्वल्स टू क्या क्या होगा 6 इंटू 1 6, फिर ये 4 + 3 होगा 7, और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -7, 4 - 6 क्या होगा -2, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -6 मिलेगा, +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, सो -7 हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा D2 का। अभी क्या फाइंड करेंगे D3 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे जो हमारे पास थर्ड लाइन होगी वहां पर हम क्या पुट करेंगे जो हमारे पास b की वैल्यू थी उसको 1 2 3 को पुट करेंगे। सो 1 2 3 को पुट करेंगे, बाकी की जो आगे की दो लाइन होगी उसको हम क्या रखेंगे सेम एज इट इज। सो 1 2 3 वैसे का वैसा, और -1 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे D3 इज इक्वल्स टू सबसे पहले 1 वैसे का वैसा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 -1 इंटू 2 क्या होगा -2, सो आएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, दूसरा एलिमेंट है -1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6, फिर आएगा प्लस और ये आएगा 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो रो कॉलम होगी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन उसको ब्लॉक करेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 इंटू -1 क्या होगा -2, बीच में ऑलवेज माइनस, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, जब इसको सॉल्व करेंगे सो हमको क्या आंसर मिलेगा 3 + 2 का 5 इंटू 1 5, फिर देखिए यहाँ पर 6 - 6 0 ही हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी के भी साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर 0 ही मिलेगा, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, -0 लिखो कोई +0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में हमारे पास ये आंसर आता है -2 - 3 होगा -5 इंटू 1, सो आंसर मिलेगा -5। सो इज इक्वल्स टू 5 - 5 हमको क्या आंसर मिलेगा 0, लेकिन 0 तो आंसर आना नहीं चाहिए, 1 मिनट यहाँ पर कोई गड़बड़, जी हाँ यहाँ पर 1 2 2 है हमारे पास 1 2 2 1 2 2, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, 1 2 2, एक बार फिर से इसको सॉल्व कर देते। सबसे पहले D3 इज इक्वल्स टू 1 को वैसे का वैसा रखते और इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 होगा 2, -1 इंटू 2 क्या होगा -2, सो +2 हो जाएगा, फिर माइनस, और ये -1 वैसे का वैसा रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे सो क्या आंसर मिलेगा 2 इंटू 2 होगा 4, -3 इंटू 2 क्या होगा 6, फिर ये +1 वैसे का वैसा, इसको सॉल्व करेंगे सो 2 इंटू -1 होगा -2, बीच में ऑलवेज -3 इंटू 1 होगा 3, ठीक है। ये ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स के थ्रू आंसर गलत हो जाते हैं। 2 इंटू 2 होगा 2 + 2 4 इंटू 1 जो आएगा 4, फिर यहाँ पर 4 - 6 क्या होगा -2, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो आंसर तो माइनस ही आएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2, -2 - 3 क्या आएगा -5, -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो
5 ये आंसर मिलेगा, इज इक्वल टू -2 -5 मिलेगा -7 और 4 -7 हमको आंसर मिलेगा -3। सो D3 की वैल्यू अभी हमको लगता है कंप्लीट आ चुकी है। D3 इक्वल टू हमको मिलता है -3। सो अभी हमको 4 वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमको मिल गई। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे और सारी वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर क्या था इक्वेशन, x बाय D1 इज इक्वल टू y बाय D2 इज इक्वल टू z बाय D3 और इज इक्वल टू 1 अपॉन D। अभी क्या करेंगे, जो 4D की वैल्यू अभी हमने फाइंड की उसको पुट कर देते x बाय D1 की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिली, D1 इक्वल टू मिला -5, सो -5 इज इक्वल टू y अपॉन D2 की वैल्यू मिली -7 इज इक्वल टू z अपॉन D3 की वैल्यू मिली -3, ये मिला था -7 D2 की वैल्यू, D3 की वैल्यू मिलेगी -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन D की वैल्यू क्या मिली थी हमको -7, सो -7। अभी क्या करते, पहले टर्म को आखिरी टर्म के साथ इक्वल करते, दूसरे को भी आखिरी के साथ और तीसरे को भी आखिरी टर्म के साथ क्या करते, इक्वल करते, अब या फिर कह सकते हैं कि कंपेयर करते। सो x अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7, ये फर्स्ट हो गया। y को कंपेयर करते हैं, सो y बाय -7 इज इक्वल टू 1 बाय -7। z को कंपेयर करेंगे, सो z बाय -3 इज इक्वल टू 1 बाय -7, कॉमा करते रहिएगा। सो यहाँ पर -5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इक्वल टू क्या रहेगा, -5 बाय -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो क्या आंसर मिलेगा 5 बाय 7। फिर y इक्वल्स टू -7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो -7 बाय -7, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो y इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा 1। z इक्वल्स टू -3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 बाय -7, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 3 बाय 7 हमको उसका आंसर मिलेगा। सो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई 5 बाय 7, y की वैल्यू मिल गई 1 और z की वैल्यू मिल गई 3 बाय 7। इसको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो क्या करेंगे, कोई सा भी इक्वेशन लेंगे उसके अंदर x y z की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमको राइट हैंड साइड मिल जाता है मतलब हमारा आंसर सही है। चेक ही कर लेते एक बार, क्योंकि D3 के अंदर मुझे लगता है एक गलती हुई थी, पहले हुई थी, यहाँ पर अभी नहीं हुई, अभी आंसर पूरा सही है। ठीक है, सो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लेते हैं जिसका लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई प्लस 3z। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो राइट हैंड साइड यानी कि हमारा आंसर 1 आ जाना चाहिए। अगर 1 आ गया मतलब हमारे तीनों के तीनों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, सो यहाँ पर x की जगह 5 बाय 7 पुट करेंगे, 5 बाय 7 माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस 3 टाइम z की जगह क्या पुट करेंगे 3 बाय 7, सो 3 बाय 7 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते 5 बाय 7 अभी वैसे का वैसे रखते हैं, -1 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो प्लस 3 तो 3 होगा 9 बाय 7। 7 को एलसीएम ले लेते, सो 5 वैसे का वैसा रहेगा प्लस 9 भी वैसे का वैसा रहेगा। ये माइनस 1 के नीचे 1 है तो 7 को क्या करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, मतलब 7 डायरेक्टली ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 9 होगा 14, 14 माइनस 7 होगा, 14 माइनस 7 होगा 7, नीचे डिवीजन में भी 7 इज इक्वल टू 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 1। मतलब ये हमको राइट हैंड साइड मिल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS हमको मिल गया। मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो भी XYZ की वैल्यू मिली है वो हमारी क्या है, सही है। ये मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम दूसरा इक्वेशन लेंगे और उसके अंदर XYZ की वैल्यू पुट करेंगे सो हमारा आंसर 2 मिलेगा। तीसरा इक्वेशन लेंगे और उसके अंदर XYZ की वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व करेंगे सो हमको उसका आंसर 2 मिल जाएगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर देंगे, बाकी सब इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर सही है, ये हमको मिल चुका है। सो आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया क्रैमर्स रूल के अंदर लीनियर इक्वेशन के जो सिस्टम होती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका दूसरा एग्जांपल क्रैमर्स रूल के थ्रू हमने सॉल्व किया। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया था, दूसरा एग्जांपल कंप्लीट किया। अगर आपको दोनों के अंदर में से किसी के में भी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, उसका हम तुरंत सॉल्यूशन निकाल देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, देखिए नए हो या पुराने हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।